तो हाय गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस सीएचएसएल एग्जाम को लेकर। इसमें हम टोटल 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के भी मैंने इंक्लूड करे हैं सीएचएसएल को लेकर। मेनली फोकस रहेगा हमारा सीएचएसएल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा अ डाइम अ डजन। देखो डजन मतलब होता है 12 इन क्वांटिटी। डजन मतलब 12 इन क्वांटिटी एंड डाइम होता है, डाइम कहते हैं एक यूनिट को, छोटी यूनिट को, स्मॉल यूनिट को, स्मॉल यूनिट को। अब समझो आपकी बात हो रही है बनानास की बात हो रही है, बनाना, और मैं बोलूं मुझे 1 दर्जन बनाना दे दो, ठीक है, या सबसे छोटे बनाना दे दो। अ डाइम अ डजन मतलब स्मॉल यूनिट। देखो स्मॉल यूनिट मतलब छोटी इकाई, जैसे कि मैं बोलूं रुपी, रुपी की स्मॉल यूनिट क्या है तो आप बोलोगे पैसा, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा हूं अ डाइम अ डजन, ये छोटे छोटे 12 मुझे बनाना दे दो। तो यार छोटे बनाना, 1 दर्जन बनाना तो कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत ही कॉमन है, कॉमन चीज है, कोई महंगी चीज तो है नहीं, क्या है, बिल्कुल कॉमन चीज है। तो अ डाइम अ डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन। वेरी कॉमन इज योर करेक्ट आंसर। एक्सपेंसिव होगा नहीं, अनकॉमन है नहीं, फिनोमिनल है नहीं, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक से कहानी बना के मैं आपको याद करवाऊंगा। अब जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट क्या है, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। देखो ये एक वॉल है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ, लास्ट में मैंने बोला अरे यार तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, मैं क्या खाली दीवार से बात कर रहा हूँ क्या, कुछ रिप्लाई तो दो। तो तुम क्या हो, हम आप क्या कर रहे हो, आप मेरी बातों को अनसुना कर रहे हो, आप अटेंटिव नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं वॉल से बात कर रहा हूँ। तो क्यूरियस हो, किसी चीज को लेके उत्सुक हो नहीं, फैसिनेटेड हो, अट्रैक्टेड हो किसी चीज को लेके उत्सुक हो नहीं, इनअटेंटिव हो, बात ध्यान से नहीं सुन रहे। इनअटेंटिव हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ, तो इनअटेंटिव इज योर करेक्ट आंसर। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। नेक्स्ट, फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल मतलब होता है जो इंसान बहुत ही ज्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो, एनर्जेटिक हो, फेरवेंट हो, FERVENT, फेरवेंट हो। फेरवेंट मतलब एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, स्ट्रांग, एनर्जेटिक, फेरवेंट हो। तो फिट एज अ फिडल का मतलब होता है फिडल, फिट एज अ फिडल की फिडल की तरह फिट हो, मतलब हेल्दी हो, स्ट्रांग हो। फिडल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब फिडल एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, तो ये मैं सोचना यही आंसर है, बिल्कुल नहीं। सिंगिंग बिल्कुल नहीं। फिट है मतलब बिल्कुल स्ट्रांग है, ठीक है, और हेल्दी है, तो हेल्दी एंड स्ट्रांग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, देखो पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखो जब एग्जाम में ईडियम्स आते हैं ना, तो 2 टाइप के ईडियम्स बनते हैं, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फॉर्म में। एक तो ऐसे दे देगा डायरेक्ट ईडियम और ऑप्शंस, और एक देता है सेंटेंस में। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस वाले भी डाल दिए। जैसे कह रहा है राजू वॉज प्लेइंग विद फायर व्हेन ही मेड स्पीचेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट, ठीक है। तो राजू जो है जब वो मैनेजमेंट के खिलाफ स्पीच दे रहा था, तो वो क्या कर रहा है, आग से खेल रहा है। तो आग से खेलना मतलब कैंडल से खेलना नहीं, सिगरेट जलाना नहीं, प्रोवोक करना क्राउड को नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं रही। तो आप क्या, जैसे यहाँ वाले क्वेश्चंस में क्या आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए कि आपने मेहनत कर रखी है, आपने इडियम्स पढ़ रखी है, आपने वोकैब पढ़ रखी है। बट इन वाले क्वेश्चंस में भी वोकैब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट इन वाले क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, एक हिंट ले सकते हो सेंटेंस पढ़कर कि भाई हमारा आंसर क्या है, इस इडियम का आंसर क्या है। तो प्लेइंग विद फायर का मतलब होता है आग से खेलना, मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क। नेक्स्ट, थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब ऑल ईयर्स, या मैं बोलू लैंड एन ईयर। ऑल ईयर्स या बोलू लैंड एन ईयर, स्पेलिंग होगी LEND, लैंड एन ईयर। मतलब या तो बोलो ऑल ईयर्स या लैंड एन ईयर। मतलब मैं आपको कह रहा हूं अपना कान मुझे उधार दे दो। इसका मतलब ये नहीं हो कि कान काट के उधार दे दो, मतलब कि मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना जो मैं अब कहने वाला हूँ। ऑल ईयर्स या लैंड एन ईयर, अपना कान मुझे दो, मतलब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल अटेंटिव होके सुनना। वेरी अटेंटिव इज योर करेक्ट आंसर। टॉकिंग लाउडली नहीं, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज नहीं, कवरिंग देयर ईयर्स नहीं। नेक्स्ट, सिंस ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक सिबीर हैज बिकम स्वेलन हेडेड। बहुत अच्छा वर्ड है स्वेलन हेडेड। स्वेलन हेडेड एक ईडियम है। स्वेलन हेडेड का मतलब होता है जब इंसान क्या हो जाए, एरोगेंट हो जाए।
फसियन हो जाए, FUSTIAN, फसियन हो जाए। जब वो अपने आप को ही सबसे ऊपर समझ रहा हो, क्या हो जाए, सुपरसीलियस हो जाए, SUPERCILIOUS, सुपरसीलियस हो जाए। FUSTIAN, फुसियन हो जाए, फसियन फुसियन बोल सकते हो आप। एरोगेंट हो जाए, जब अपने आप को ही ऊपर समझ रहा है, मतलब कंसीटेड हो गया है, सेल्फ कंसीटेड, अपने आप को ऊपर समझ रहा है, एरोगेंट हो गया, ठीक है। वेल कनेक्टेड, फर्स्ट रैंक आ गई है तो सबसे कनेक्टेड हो जाता है, मतलब सबसे ज्यादा बातें करता है, वेल कनेक्टेड रहता है सबसे, बिल्कुल गलत। अनवेल है, नहीं बिल्कुल गलत। क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कंसीटेड है। कंसीटेड मतलब क्या होता है, कंसीटेड मतलब है बहुत ज्यादा एरोगेंट है। फर्सियन है, सुपरसीलियस है, मतलब बहुत ज्यादा अकड़ू है, बहुत घमंड है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या है, कंसीटेड है। कंसीटेड इज योर करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो गया, कंसीटेड इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फेमस भी नहीं होगा इसका। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है द मैन हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन ही वाज श्योर ही वाज आउट ऑफ द वुड्स। अब देखो, एक होता है वुड, क्या होता है वुड, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, और वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। अब कोई बंदा जंगल से बाहर है, देखो जैसे मैं गया, मैं कहीं घूमने गया, बट मेरे को रास्ता नहीं मालूम था, मैं जंगल में फंस गया, तो मैं भाई मुझे रास्ता नहीं मालूम, मैं जंगल में फंस गया तो मैं प्रॉब्लम में घुस गया हूँ, ट्रबल में हूँ। अब मैं आउट ऑफ द वुड्स, मतलब आउट ऑफ द जंगल, मतलब आउट ऑफ द प्रॉब्लम। समझ में आ गया, एग्जाम्पल अच्छा था। तो आउट ऑफ द डेंजर, आउट ऑफ फॉरेस्ट, इसका आंसर बिल्कुल फॉरेस्ट में, समझ ना कि आउट ऑफ द वुड्स तो आउट ऑफ फॉरेस्ट, बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। ये एक समझाने के लिए मैंने हिंट लिए, और ये ऑप्शंस आपके एग्जाम में ही थे। मैक्सिमम लोग आउट ऑफ फॉरेस्ट मार के आए थे, ऑप्शन टिक करके, आपको वो नहीं करना। रिलीज फ्रॉम प्रिजन, नहीं। डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, मतलब कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड। भाई हम जैसे कि आजकल के बच्चे हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप के हाथ पकड़ के चलते हैं ऐसे करके। जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बिगड़ जाता है, तो वो अपना हाथ छोड़ देता है। समझना चाह रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब वो हाथ पकड़ के नहीं चलता, हम हाथ पकड़ के बोलते हैं रोड क्रॉस करते हो, नहीं, वो कहता है आप ऐसे तेज तेजी से करो, हमारा हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा देगा। तो गेट आउट ऑफ हैंड मतलब गेट आउट ऑफ कंट्रोल। अब बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है, माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है, ऐसे इस ईडियम को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यही सारे इडियम्स आपको कहीं यूट्यूब चैनल में मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर है, बट मैं आपको एक हिंट एक अलग तरीके से करवा रहा हूं, ठीक है। गेट आउट ऑफ कंट्रोल आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब देखो क्या मतलब है इस इडियम का, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। मैं एक पर्सन हूं, यहाँ 4 लड़के खड़े हैं, 1 2 3 4, मेरी इनसे फाइट हो जाती है, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से धो दिया, इतने अच्छे से धो दिया कि मेरा हाथ भी टूट गया, मेरा पैर भी टूट गया, ये तो घर चले गए, पुलिस केस हुआ, लास्ट में पुलिस वालों ने पैसा लिया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये सब तो भाई सॉरी वॉरी, मुझे सॉरी, पहले पीट भी दिया, मुझे मार भी दिया, फिर सॉरी भी बोल दिया, अब ये घर चले गए। अब एक बात बताओ भाई, मैं जिसका हाथ पैर टूटा है, जिसका हाथ टूटा है, पैर टूटा, उसको तो भाई बहुत बड़ा एक्सपेंस पे करना पड़ेगा ना, पैसों से नहीं, मेंटली भी फिजिकली, कि मेरे हाथों में तो चोट लगी है, मैं तो 6 महीने यूट्यूब की वीडियो ही नहीं बना पाऊंगा, समझ गए। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव कि भाई हाथ भी चला गया, पैर भी चला गया, एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ। अब आपने कोई रेस्टोरेंट पहुंच गए, आप अपने साथ कोई खूबसूरत लड़की लेके, ठीक है, तो आपने क्या किया, या फैमिली के साथ पहुंच गया, आपने वहां पे बहुत ज्यादा ऑर्डर खा लिया, अब उसका बिल आ जाता है 30,000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30,000 आ गया, तो आप कहो यार ये तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग हो गया, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, समझ गए, तो वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, एट डैगर्स ड्रॉन, मेरे से कोई बंदा मिलने आता है, और डैगर का मतलब होता है एक बड़ा चाकू, ठीक है, और बड़ा हथियार, चाकू टाइप, ठीक है। तो मैं ऐसे यहाँ पे खड़ा हूँ चाकू पीछे लेके, या फिर वो बंदा मेरे से मिलने आया चाकू लेकर, तो क्या मेरे से दोस्ती करने आ रहा है वो, मेरे से बैठ के खाना खाएगा? नहीं भाई, वो तो दुश्मन है, ठीक है। फ्रेंडली विद ईच अदर, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। डिसीविंग समबडी, हाँ धोखा तो वो मुझे दे ही रहा है, बट जो मेरे से मिलने आ रहा है, यहाँ से कोई बंदा मुझसे मिलने आ रहा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और उसके हाथ में चाकू है, तो वो भाई मेरा दुश्मन है, कट्टर दुश्मनी है। हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल HOSTILE, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक थी। बिटरली
हॉस्टाइल, बड़ी कट्टर और बड़ी खट्टी क्या है, दुश्मनी है। एट डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी होना, एनमिटी होना, ENMITY लिख लेना है। पुल समवन्स लेग, पुल समवन्स लेग मतलब किसी की आप टांग खींच रहे हो, ये बंदा है आप उसकी टांग खींच रहे हो, मतलब आप उससे मजे ले रहे हो, मजाक मस्ती कर रहे हो, तो क्या हो गया, ट्रस्ट समवन नहीं, टेल समवन अ सीक्रेट मतलब कुछ भी नहीं भाई, मजाक कर रहे हो, जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक कर रहे हो, जोक कर रहे हो। नेक्स्ट, लॉक स्टॉक एंड बैरल, क्या है, लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है क्या, पूर्ण रूप से, क्या मतलब होता है, पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीटली, पूर्ण रूप से कंप्लीटली, लॉक स्टॉक एंड बैरल कंप्लीटली। नेक्स्ट, लैंड एंड ईयर, देखो अभी मैंने आपको ईडियम कराया था ऑल ईयर्स, बिल्कुल उसके जैसा ही है, मैंने वहां पे बताया था लैंड एंड ईयर। लैंड मतलब होता है उधार देना, मैं किसी को बोलूंगा अपना कान उधार दो, मतलब मुहावरा है, इसका मतलब है भाई मैं जो बोलने वाला हूं मेरी बात में अटेंशन पे करना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, टू पे अटेंशन, करेक्ट। नेक्स्ट, टू प्ले डक्स एंड ड्रिक्स, डक्स एंड ड्रिक्स का मतलब होता है, जब भी हो ना टू प्ले डक्स एंड ड्रिक्स, तो मतलब होता है, दो ही ऑप्शन मिलेंगे आपको एसएससी के एग्जाम में, बैंक पीओ में, दो ही ऑप्शन, मतलब इसका मतलब होता है वेस्ट करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा वेस्ट करना, मतलब या तो पैसा वेस्ट करना, टू वेस्ट मनी, या कोई भी चीज को क्या कर देना, वेस्ट करना। पैसा वेस्ट करने को हम इंग्लिश का वर्ड है, वो कैप का वर्ड स्क्वेंडर करना, टू वेस्ट मनी उसे भी कहते हैं, ठीक है। तो टू यूज किसी भी चीज को रेकलेसली वेस्ट करते हुए यूज करना, एक्सेसिव आप किसी चीज को वेस्ट करो, टू प्ले डक्स एंड ड्रिक्स उस चीज को वेस्ट करना, फ्रेंडली नहीं, क्लेवरली नहीं, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हर्ट्स कंटेंट, टू हिज हर्ट्स कंटेंट, टू हिज हर्ट कंटेंट, ये आपका ईडियम है, ऐसे आया था एग्जाम में। अब देखो कंटेंट एक होता है कंटेंट्स, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, तो मैं आपको ईडियम पढ़ा रहा हूं प्रीवियस ईयर के, ये कंटेंट्स कहते हैं ऐसे, ठीक है। आप कोई बॉक्स खरीद के लाते हो मार्केट से, कोई आप सप्लीमेंट का डब्बा ले आए, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, क्या क्या कंटेंट्स है उसके अंदर, तो एक तो कंटेंट्स होता है, और एक होता है कंटेंट, CONTENT, इस कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, ठीक है, कितने सेटिस्फाइड हो, कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड, कितने कंटेंट मतलब कितने सेटिस्फाई हो, ठीक है। जब तक द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हार्ट्स कंटेंट, जो डॉगी है वो पॉन्ड में खेला, तब तक खेला जब तक उसे क्या हो गया, जितना वो चाहता था, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो गया, ठीक है। मैं एक आइसक्रीम है, मैं वो आइसक्रीम, बहुत सारे आइसक्रीम मैं तब तक खा रहा हूं जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो गया, तो एज मच एज आई वांटेड टू, जितना मैं करना चाहता था उतना, तो डॉगी उतना पॉन्ड में खेला जितना वो खेलना चाहता था उतना, तो एज मच एज ही वांटेड टू, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो गया तब तक। ओनली अप टू हिज लेग्स, लेग्स तक खेला, क्या बोलना चाह रहे हैं, अवॉइडिंग गेटिंग टू वेट, अरे जब पॉन्ड में खेल रहा है तो गीला होने से कैसे बच लेगा, टिल ही वॉज कंप्लीटली सिक, मतलब तब तक खेला जब तक बीमार नहीं हो जाएगा, बिल्कुल गलत, ठीक है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ मेकिंग अ चिल्ड्रंस पार्क हैज बीन निप्ड इन द बड बाय द लोकल काउंसिल, निप्ड इन द बड, देखो निप्ड का मतलब, निप्ड इन द बड का मतलब होता है शुरुआत में ही खत्म हो जाना, ठीक है, कोई चीज शुरुआत हुई और उसी में ही वो खत्म हो गई, ठीक है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और शुरुआत में कुछ हुआ वो खत्म हो गया वहीं पे, तो निप्ड इन द बड, स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाना। चेंज्ड कंप्लीटली नहीं, एंकरेज स्ट्रांगली नहीं, इंक्लूडेड समवेयर एल्स नहीं, ड्रॉप्ड एंड एन अर्ली स्टेज, शुरुआत फर्स्ट स्टेज में ही ड्रॉप हो जाना, खत्म हो जाना, ड्रॉप्ड एंड एन अर्ली स्टेज। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करना, ठीक है, तो मैं भी एंकरेज होऊंगा, मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। The authorities have turned a deaf ear to all our requests. Turn a deaf ear, मैं किसी को कोई बात बोल रहा हूं और वो deaf ear मतलब वो भैरों की तरह खड़ा है मेरे आगे, मेरी बात सुन रहा है, तो मतलब वो तो कोई अटेंशन पे ही नहीं करना, वो मेरी बात को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो मेरी बात को निग्लेक्ट कर रहा है, वो मेरी बात को क्या कर रहा है, वो मेरी बात को ओवरलुक कर रहा है, कंडन कर रहा है, CONDONE, कंडन, तो इसका मतलब हो जाता है टर्न अ डेफ ईयर, किसी की बात को अनसुना कर देना, मतलब निग्लेक्ट करना। His success at such a young age speaks volume for his talent, ठीक है, कि भाई जो उसकी सक्सेस है इतनी छोटी उम्र में, वो उसके टैलेंट का क्या देती है, स्पीक्स वॉल्यूम होता है
किसी बात का प्रूफ देना, एक बड़ी क्वांटिटी में प्रूफ है। आप कहीं गए, वहां पे चाइल्ड काम कर रहा था रेस्टोरेंट में, तो चाइल्ड लेबर हो रहा था, आपने कैमरा लगाया और अच्छे से सबसे पूछा भी कि क्या क्या हो रहा है, आपने सारी चीजें रिकॉर्ड करी, ठीक है। तो मतलब आप जब वहां पे गए, आपने खुद देखा कि बच्चा वहां पे रेस्टोरेंट में काम कर रहा है छोटी उम्र का, तो वहां यहाँ पे चाइल्ड लेबर चल रही है, ठीक है। तो वहां पे उस चीज ने क्या किया, प्रूफ दिया। स्पीक्स वॉल्यूम फॉर मतलब प्रूफ देना है किसी चीज का। गिव्स इनफ प्रूफ। बोस्ट मतलब होता है अपनी शेकी मानना, अपनी ही तारीफ करना। तो गिव्स इनफ प्रूफ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a mountaineer has to walk the tightrope as a small slip can prove to be fatal. To walk to the tightrope, अब देखो ये एक रोप है और आपने देखा होगा सर्कस में वो लोग रोप पे चलते हैं, ठीक है। या फिर आपको एक टाइट, चलिए आप कहीं जा रहे थे, आप कुछ क्लाइंब कर रहे थे, ठीक है ना, मतलब चढ़ रहे थे, वहां पे एक रोप आ गई। अब वो कह रहा है यहां से इस जगह से इस जगह तक जाने का रास्ता सिर्फ एक रस्सी के ऊपर से ही जाएगा। तो अब आप क्या करोगे? आप कोई ट्रेनर तो नहीं हो, कोई ट्रेन बंदे तो नहीं हो जो तुरंत यूं उछल उछल के चले जाओगे, नहीं। अब आप बिल्कुल पकड़ पकड़ के बिल्कुल ध्यान से, नर्वस तो होंगे मगर आप बिल्कुल, आप नीचे ना गिर जाओ, खाई है नीचे, खाई वहां ना गिर जाओ, तो बिल्कुल ध्यान से चलोगे ना, कॉशियस होके, तो बिल्कुल केयरफुल होके जाओगे। टू बी वेरी केयरफुल, कॉशियस, विजिलेंट। नेक्स्ट, due to increased number of layoffs in this industry, the sword of Damocles is always hanging over the shoulders. देखो sword of Damocles का मतलब होता है क्या? खतरा, खतरा, सर पे मंडराता हुआ खतरा। तो कांस्टेंट थ्रेट हमेशा रहेगा, कांस्टेंट थ्रेट, बाकी सब कुछ नहीं। फिजिकल थ्रेट नहीं, ऐसे कुछ नहीं। स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लेस बहुत बार आ चुका है, वो चीज ध्यान रखना। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल एंडेड स्मोक, जो भाई इनका एम्बिशन वाला जो प्रोजेक्ट था कि हम बच्चों को फ्री में किताबें बांटेंगे, वो एंड हो गया किसमें? स्मोक में। मतलब धुंध, एक धुंध है उसमें एंड हो गया, मतलब फेल हो गया, फेल हो जाना, ठीक है, कंप्लीटली फेल हो जाना, कोई रिजल्ट ना निकलना। तो बजट से एक्सीड हो गया? नहीं। सक्सेसफुल हो गया? नहीं। डिले हो गया? नहीं भाई, फेल्ड हो गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। इल्ड, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकला, फेल हो गया। एंडेड इन स्मोक मतलब फेलियर। When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelt a rat. जब उसका जो एनवी मतलब जेलसी वाला जो कॉम्पिटिटर था उसका, जैसे दो बंदे हैं वो कंपटीशन ले रहे हैं, एक दूसरा बंदा जो कॉम्पिटिटर है वो जलन कर रहा है उससे, ठीक है। अब मैं स्विमिंग कंपटीशन में हूँ, जो दो ही बंदे हैं और एक रैंक आएगी फर्स्ट, ठीक है। हम स्विमिंग करने जा रहे हैं और वो मेरे से दोस्ती का हाथ बनाए, तो मुझे शक होगा ना, कुछ गड़बड़ है यार, ये तो मेरे से चिढ़ता है, तो मुझे शक होगा, मुझे उस पर डाउट होगा। तो बिहेव एरोगेंटली, मैं गुस्से से काम करूंगा नहीं, बहुत ही खुश हो जाऊंगा, वाह वाह उसने हाथ मिला लिया, वो पीछे रह जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, नहीं भाई। मैं क्या होऊंगा, मुझे शक होगा कुछ गड़बड़ है, मैं डिटेक्ट करूंगा, डिटेक्टेड समथिंग इज रॉन्ग, सस्पिशियस होऊंगा मैं। तो ये आपका आंसर है। कंप्लीजन मतलब होता है सेटिस्फाई हो जाना, नहीं ऐसा नहीं, ये भी नहीं। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मतलब भूखमरी से बचना, ठीक है। अवॉइड स्टारवेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसे, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक व्हेन ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ठीक है। जब एक वॉचमैन है, समझ लो मेरे यहाँ पे वॉचमैन रहता है, एक भैया है, वो बहुत ही लॉयल है, बहुत ही ईमानदार है, ठीक है ना, भरोसेमंद बंदे। अब मैं उनको अचानक से बोल दूं चोरी हुई, मैं बोल दूं यही था, उसी की जेब से फोन निकला, फोन की चोरी हुई, तो मैंने बोला यही था एकदम से, और उसको मेरा बहुत भरोसा है, मैंने बोल दिया नहीं नहीं यही चोर है, तो वो बंदा क्या हुआ, कट टू द क्विक, मतलब उसे बहुत ज्यादा दिल से बुरा लगेगा, हर्ट हो जाएगा वो इंटेंसली। सिविली पनिश, नहीं भाई पनिश क्यों करूंगा मैं, किसी को क्यों मारना, वो तो पुलिस देखेगी। इम्प्रिजन, नहीं। डिसमिस्ड, हाँ निकाल तो सकते हैं, मगर उससे कैसा लगेगा, कट टू द क्विक मतलब उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, हर्ट इंटेंसली। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, क्या है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू? बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनप्लेजेंट, कोई भी अनप्लेजेंट और कोई भी अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा वो हो जाए, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, बोल्ड फॉल फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, मतलब देखो एक राउंड होल है और एक स्क्वायर आप इसमें फिट कर रहे हो जो कि फिट नहीं हो पा रहा।
एक राउंड हॉल है और इसमें आप एक बड़ा सा स्क्वायर है, देखो इतना बड़ा स्क्वायर है, और ये आप फिट करना चाह रहे हो, तो मैं ऐसे फिट कर रहा हूं, तो फिट नहीं हो पा रहा, ये मैं डाल रहा हूं, तो ये क्या मिसफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, मिसफिट हो रहा है। तो मिसफिट इन द एनवायरमेंट, जैसे कि आप किसी के एंगेजमेंट है वहां चले गए, आपके दोस्त को बुलाया और आपका दोस्त कहता है चल चल आजा खाना खिला के लाता हूं, आप उसके साथ चले गए, तो क्या होगा, आप वहां बैठे हो, आप खाना खाओगे, आपका दोस्त सबसे बात कर रहा है, बट आप मिसफिट हो, आप कह रहे हो यार मेरे को यहाँ पे कोई जानता ही नहीं, मैं यहाँ पे क्यों आ गया, तो अब मिसफिट इन द एनवायरमेंट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वॉर्ड और डेमोकल्स, अभी मैंने बताया था, मतलब खतरे की एक ऐसी तलवार जो आपके सिर पे खतरा बन के मंडरा रही है, तो कांस्टेंट थ्रेट। नेक्स्ट, अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, अप इन आर्म्स का मतलब होता है, देखो आर्म्स का मतलब होता है एक तो हैंड और एक आर्म्स का मतलब होता है हथियार, ठीक है। जब आप हथियार उठा लो, आर्म्स ऐसे करके अपने हथियार उठा लो, तो आप किसी बात को लेके क्या हो, बहुत ज्यादा एंग्री हो। देखो एक नॉर्मल बंदा, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, अपना जाता हूं, चुपचाप आ जाता हूं, फिर कंटेंट बनाता हूं, फिर पढ़ाता हूं, मेहनत करता हूं, पढ़ता भी हूं, ठीक है। मैं बाहर जा रहा हूं, कोई मुझे बार बार फालतू बोल रहा है, मैं अवॉइड कर रहा हूं, बार बार कोई इरिटेट कर रहा है, मैं अवॉइड कर रहा हूं, लास्ट में मैंने हथियार उठा लिया, तो मैं गुस्सा हो गया, एंग्री अबाउट समथिंग। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब बहुत ही ज्यादा, या तो मेंटली आप इल हो या आप फिजिकली इल हो, मतलब आप पूरे अपने स्पिरिट्स में नहीं हो, आप पूरे हेल्दी नहीं हो, आप कमजोर हो, आप लो फील कर रहे हो, टू बी इन लो स्पिरिट्स, स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक नहीं, टू फील रॉन्ग्ड बाय फ्रेंड्स नहीं, भाई किसी की फ्रेंड की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, सोसाइटी से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, टू बी इन लो स्पिरिट्स। तो ये आज के लिए हमारे 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो कैब सीरीज चलती रहेगी। अच्छा, कल आपको क्या मिलेगा, कल आपको मेरे चैनल में पूरे रिव्यू मिलेगा CHSL का एग्जाम, जो भी फर्स्ट शिफ्ट होगी वहां मैं जाकर आप बच्चों का इंटरव्यू लेके आपको पूरा रिव्यू दूंगा, ठीक है। तो चलिए तैयार रहना, ठीक है, कल मिलते हैं, एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे।